एक ही जगह पे चाबी और हथौड़ा दोनों कोने में बैठे थे और हथौड़ा ने चाबी को एक प्रश्न पूछा। सामने जो दो दरवाजे हैं दोनों पे ताला था। ताला मैंने भी खोल दिया, ताला तूने भी खोल दिया, मगर समझ में नहीं आया लोग तेरे पे प्यार करते हैं और मुझे अवॉइड करते हैं। मुझे हमेशा के लिए दूर रखते हैं, तुझे नजीक रखते हैं। इनके पीछे राज क्या है? ताला दरवाजा खोलने की ताकत जो तेरे पास है वही ताकत मेरे पास, फिर भी मेरे प्रति लोगों के मन में सद्भाव नहीं है, तेरे प्रति सद्भाव। इनका राज क्या है? चाबी ने जो जवाब दिया वो आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है। चाबी ने किया कि आपने जो बोला वो बात बराबर है, मगर शब्द में थोड़ा फर्क है। आप बोलते हो मैं भी ताला खोल सकता हूं और तू भी ताला खोल सकती है, शब्द में फेर है। ताला खोलने की काम मैं कर सकती हूँ, ताला तोड़ने का काम आप करते हो। आप खोलते नहीं हो, आप ताले को तोड़ते हो। हथौड़ा ताले को तोड़ देता है, खोलने की ताकत नहीं है। और मैं ताला को खोलती हूँ, तुम ताले को तोड़ते हो, इसलिए लोग तुम्हें अवॉइड करते हैं। और नंबर 2 की बात, महत्वपूर्ण बात, ताला को खोलने की ताकत मेरे पास है, वो आपके पास इसलिए नहीं है कि ताला को जब भी मैं खोलती हूँ ना, तब ताला के हृदय में जाकर के मैं प्रवेश कर देती हूँ, ताला खुल जाता है। तुम ताला के सर पे प्रहार करते हो और ताला टूट जाता है। 2 बार ताला खोलना अलग बात है और ताला तोड़ देना अलग बात है। किसी के सर पे चोट मारते हो तब ताला टूट जाता है, और किसी के हृदय में प्रवेश करो तब ताला खुल जाता है। आज वो बात आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी मेंटालिटी क्या? सामने वाला मेरी नहीं मानता है और मेरे पास 2 विकल्प है, या तो मैं इनको तोड़ दूं, या तो खोल दूं, या तो सर को लेकर के उनको खत्म कर दूं, या तो हृदय को लेकर के इनके हृदय में प्रवेश कर दूं। ऑल एवर मेरी मेंटालिटी क्या रहती है? आज आपसे पूछना चाहता हूं गंभीरता से। आज का सब्जेक्ट है लाइफ इज द लव, या तो लव इज द लाइफ, आपको जो भी ठीक लगे वो। मैं अगर पहले नंबर में पूछना चाहता हूं, मेरा भरोसा बुद्धि पे ज्यादा कि हृदय पे ज्यादा? एक बात आगे, सामने वाला मेरी नहीं मानता है। भगवान महावीर की चंड को सिंह मानने के लिए तैयार नहीं था। लाखों लोगों ने परमात्मा को ना बोली थी कि प्रभु वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। ऐसा सर पे उसने हरी सब्जी को भी छोड़ा नहीं, सबको खत्म कर दिया, आप मत जाओ। और भगवान ने बोला मैं तो जाऊंगा ही वहां ही। और वहां जाने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार भगवान महावीर को मार डालने का प्रयास चंड को सिंह ने किया, मगर फिर भी भगवान ने हृदय का उपयोग किया, बुद्धि का उपयोग भगवान ने नहीं किया। खड़े रहे। चंड को सिंह, हे चंड को सिंह बुझ, हे चंड को सिंह बुझ। 1 बार 2 बार 3 बार, आखिर चंड को सिंह हार गया, महावीर जीत गए और चंड को सिंह ने महावीर के चरण में झुका दिया। आज आपको पूछना चाहता हूं, आप क्या मानते हो? एवरेज आपकी मेंटालिटी, आपकी जीवन की शैली क्या? सामने वाला जब आपकी नहीं मानता है, बुद्धि का प्रयोग ज्यादा कि हृदय का प्रयोग ज्यादा? फिर मैं प्रवचन में आगे चलना चाहता हूं, आपकी मेंटालिटी क्या? दोनों आपके पास है, दोनों मेरे पास भी है। मेरे पास भी बुद्धि कोई पर्याप्त है, कम नहीं, और हृदय भी लेकर के बैठा हूं। मगर ऑल एवरेज जब मेरी कोई नहीं मानता है तो मुझे प्रयोग करने का मन होता है, मेरी बुद्धि का कि मेरे हृदय का। आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर मेंटालिटी? खोलने का मन की तोड़ने का मन? और एक बात मैं अभी दूसरी बात बताना हूं, हथौड़ा ताले को तोड़ भी देता है ना, मगर दोबारा वो ताला काम लिखता है और चाबी ताले को खोल देती है। चाहे इतनी बार ताला काम लग सकता है, माने हृदय से किसी को तुम वश कर लो, बार बार आपके पास आने के लिए तैयार होगा, और एक दिन तुम बुद्धि को तोड़ दो और एक बार टूटा सो गया, जीवन में कभी आपके पास आएगा नहीं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज योर मेंटालिटी? आज प्रवचन में आगे जाने के पहले मैं आपसे पक्का करना चाहता हूं, फिर यह सब्जेक्ट बहुत गंभीर सब्जेक्ट लेकर के आज आपके सामने आया हूं। परमात्मा की बात करूंगा, आत्मा की बात करूंगा, मन की बात करूंगा, शरीर की बात करूंगा, बहुत कुछ बात 1.5 घंटे के प्रवचन में करना चाहता हूं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ऑल ओवर आपकी मानसिकता क्या, आपका एटीट्यूड क्या, आपका व्यवहार क्या, हृदय का कि बुद्धि का? क्या है? सच बोलो, क्यों?
मान लिया आपने बता दिया कि माना साहब बुद्धि का प्रयोग हमारा ज्यादा रहता है, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाई। जब आपके पास और एक बात, हथौड़ा का प्रयोग आदमी तब करता है जब चाबी नहीं होती है, तब समझे ना, चाबी नहीं समझे तुम। जब तक मेरे पास चाबी है तब हथौड़ा का प्रयोग को मैं निश्चित तौर से खोल दूंगा ना, क्या दिक्कत क्या है, पूछना चाहता हूं। और एक बात मैं बताऊं फिर आगे चलूं। बरोड़ा का एक स्टेशन था, एक आदमी, एक लड़का बरोड़ा से बंबई जाने के लिए तैयार, मगर हो गया ऐसा हाउसफुल था, गाड़ी में कोई जगह नहीं थी। मगर एक बरोड़ा वाला बहुत वेल इंटेलिजेंट लड़का, उसने बोला कि देखो मेरे पास ऐसी टेक्निक है, चाहे कितनी भी भीड़ हो मैं खिड़की के पास। और एक बात आपको मुझे सब बोलो, आप ट्रेन में बस में जब भी मुसाफरी करते हो खिड़की के पास बैठने का आपका आग्रह रहता है, क्यों? क्या देखने का बाकी रहा है अभी? क्या माने हवा के लिए वहां बैठते हो? और एक बात बताओ, कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज साहब आपके प्रवचन की ताकत क्या? मैं इतना बताऊं, एयर कंडीशन में बैठने वाले यहाँ भीड़ में बिना एयर कंडीशन बैठते, वो ताकत नहीं समझे तुम यहाँ बैठने वाले नहीं हो। हाँ, तुम तो हर तरह का कंफर्ट चाहते हो, मगर ये बिठा दिया तुम सबको भीड़ में भी। और वो लड़के ने बोल दिया मेरी ताकत है, अरे अंदर जगह का नहीं है, मैं खिड़की की तरफ सबको पहुंचा देता हूं, मगर एक कंडीशन, मैं जो भी बोलूं उसको किसको बोलना नहीं, मेरे पे कमेंट मत करना, बस तुम सुनते रहना। सीधा खिड़की के पास। चार लड़के थे बरोड़ा वाले, और उसने बोला ऐसी कौन सी ताकत लेकर के बैठा है? और वो लड़का घुसा अंदर, पीछे चार घुसा, क्या आवाज लगाई, सांप। और सांप की आवाज जैसे अंदर सबने सुनी, भागने लगे, नीचे उतरने लगे। बरोड़ा स्टेशन पे गाड़ी शुरू नहीं हुई थी, और नीचे उतर दे पूरा डिब्बा खाली, 5 ही लड़के, और सब खिड़की के पास बैठ गए। दरवाजा किया बंद, रात का समय, और लड़के ने बोला शांति से सो जाओ विदाउट रिजर्वेशन, और सुबह 5 बजे बम्बई सेंट्रल आ जाएगा। और सोने के बाद क्या हुआ मालूम है? 4 बजाना, और लड़के को लगा भी पालघर आया होगा, बोरीवली आया होगा, मगर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और वो उसने बारी में से, खिड़की में से झांका, कौन सा स्टेशन? बरोड़ा। उसको लगा ये क्या हो गया, सारे बरोड़ा में जो भी बैठे सब गए। फिर मैंने दरवाजा बंद किया, खिड़की पर बैठे सब सो गए, और अभी तो बरोड़ा। और उसको दिमाग में बैठा नहीं, वो नीचे उतरा, और नीचे उतरा निश्चित बरोड़ा का स्टेशन, वही स्टेशन जहां वो बैठा था, वहां सीधा गया ऑफिस में। और उसने पूछा टीसी को, ये क्या है? हम तो बरोड़ा से बम्बई जाने के लिए बैठे थे, ये बरोड़ा ही है, क्या बात के बम्बई नहीं आया? और वो टीसी ने बोल दिया ये डिब्बा बिल्कुल बम्बई जाने वाला था, मगर न मालूम अंदर कोई लड़का घुस गया था, उसने सांप की आवाज निकाली, और सांप को लेकर के हमने डिब्बे को बीच में काट दिया, और इसलिए यहां ही बैठा है। आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बुद्धि दुनिया को उतार सकती है, मगर खुद कहीं पहुंच नहीं सकती है, वहां की वहां रह जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी श्रद्धा किस में? सामने वाले को उतार देने का काम बुद्धि ने कर दिया, मगर बुद्धि कहीं नहीं पहुंची, वहां की वहां ही रह गई। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, इन विच यू हैव ट्रस्ट? 5 बात आपसे करना चाहता हूं, मगर पहली बात, आपने बुद्धि से क्या पाया दिखाओ। मैं गुरुदेव के चरण में झुक गया। पहली बार गुरुदेव जब 1964 में भुवन बानु से मिले, पहली बार, और ऐसा लगा कि कोई जन्म की कोई पहचान है। जिसने गुरुदेव भुवन बानु सिन्हा को देखा हुआ, उनकी कोई पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं थी। आप उनको चलते देखे तो लगता नहीं हो सकता था कि ये ताकत वाला आदमी ये कमाल कर सकता है, मगर झुक गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमने हृदय को केंद्र में रख करके क्या पाया है, और तुमने बुद्धि को केंद्र में रख करके क्या गमाया है? एक बार आमने सामने टैली करो, आगे चलना चाहता हूं। नंबर 1, आपका प्रेम किस पर है मुझे बताना। या बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, धर्म कर्म पुण्य पाप आत्मा मोक्ष आप कुछ नहीं मांगते हो, वो लेकर के चलता हूं। नंबर 1, आपका शरीर पर प्यार है क्या? आई लव माई बॉडी, ये बोलने की तुम्हारी ताकत,
आगे की बात मन, आत्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप, धर्म, कर्म, गुरु, देव, धर्म, सब बात फिर में। आज एक छोटा सा प्रश्न, यू लव योर बॉडी? यहां बैठने वाले माताओं, बहन, भाइयों सभी को पूछना चाहता हूं, आप आपके शरीर को प्यार करते हो? यहां बैठने वाला कोई भी सिगरेट नहीं पीता है, यहां बैठने वाला कोई भी गुटखा नहीं खाता है, यहां बैठने वाला बिजनेस की ऐसी व्यवस्था करके नहीं बैठा है जिनसे उनका शरीर डिस्टर्ब हो। पक्का? नहीं, बताओ। शरीर का स्वास्थ्य, शरीर पर जिनका प्यार है, उनकी सबसे पहली कंडीशन वो व्यसन मुक्त रहेगा अपने शरीर को। पाप मुझे अकेले को मारता है, व्यसन मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देता है। आज तुम्हारा कोई भी प्रोग्राम, बर्थडे या कोई भी प्रोग्राम बिना वाइन चलता नहीं है, वाइन कंपलसरी हो गया। हाई सोसाइटी में सब वाइन पीने वाले वो हाई सोसाइटी वाले माने जाते हैं। हाई सोसाइटी माने जो भी गंदगी आम पब्लिक के बीच में नहीं है, सारी की सारी गंदगी लेकर के बैठने वाले अपने को हाई सोसाइटी में मानते हैं। आई वुड लाइक टू यस, शायद मुझे बताओ, आपके जिन में एक भी व्यसन नहीं, चोरी नहीं, जुगार नहीं, दारू नहीं, व्यभिचार नहीं, कुछ नहीं। रात को 12 बजे क्लब में जाने की बात नहीं, रात को 12 बजे घूमने की बात नहीं। महाराज साहब, मेरा शरीर का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो, ऐसी कोई व्यवस्था मैंने मेरे जीवन में रखी नहीं है। यह बोलने की तुम्हारी ताकत, शरीर पर तुम्हारा प्यार। आपसे ज्यादा शरीर को मैं संभालता हूं। रात को 9:30 बजे के बाद चाहे तुम कितने भी परमात्मा की बात करने के लिए हो, मैं ना बोल देता हूं। आफ्टर 9:30 नहीं, सोमवार का मेरा मौन रहता है। मुझे मालूम है यदि शरीर मेरा सही नहीं रहेगा तो मैं साधना निश्चित रूप से कर नहीं पाऊंगा, पक्का पता है। आप आज एक एक चीज में आपसे आगे बढ़ना चाहता हूं। आप इतना बताओ, शरीर पर आपका प्यार है, आप वो भोजन नहीं करते हो जिनसे शरीर डिस्टर्ब हो, आपके पेट में वो चीज नहीं जाती है जिनके शरीर डिस्टर्ब हो, आप बाजार में वो टाइम नहीं घूमते कि जिससे शरीर डिस्टर्ब हो। आप गारंटी देते हो मुझे? क्या? हाँ कि ना? नहीं? शायद बोलो क्यों? हिम्मत भाई क्यों नहीं? अभी मन नहीं आया, आत्मा नहीं आया, परमात्मा नहीं आया, गुरु भगवान भी नहीं आया। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे पर तुम्हारा प्यार है, आपके शरीर पर आपका प्यार। जानना चाहता हूं। महाराज साहब, रात को 10 बजे के बाद घर में किसी भी कारण से घर से बाहर हम नहीं रहते, ये बोलने की तुम्हारी तैयारी? शायद बोलो, आपके घर में कोई संविधान है क्या? हिंदुस्तान संविधान से चलता है। लायंस क्लब, जायंट, जेसीज, रोटरी, बार एसोसिएशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट, चैंबर ऑफ कॉमर्स, या तो मेरा खुद का साधु जीवन संविधान से चलता है। आपके परिवार में कोई संविधान है क्या? रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा, ऐसा कोई संविधान? जानना चाहता हूं जल्दी। हाँ, सच बोलो क्यों नहीं? और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो अपने शरीर को संभालने के लिए तैयार नहीं, वो मन आत्मा को संभाले, वो बात में कोई माल नहीं। नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। करीबन 40 जितने लड़के को मैं कैंसर में सुना के आया हूं, 40 लड़के को ऑन द एज ऑफ 24। एक बार गया था बॉम्बे हॉस्पिटल में, एक लड़के ने मुझे बता दिया, हमारा साहब मेरा मित्र कैंसर के लास्ट स्टेज में है, करीबन 1-2 दिन शायद होगा, आप हमारा साहब वहां चलेंगे मंगलिक सुनाने के लिए? आज वो लाइव दृश्य मेरी आंखों के सामने, जब मैं बॉम्बे हॉस्पिटल का एग्जाम्पल देता हूं तब मैं गया, गद्दी पे सोया था, उनकी नौजवान पत्नी 25-30 साल की कुर्सी पे बैठी थी, एक छोटा सा बेटा था। धर्मलाभ की आवाज लेकर के अंदर गया और वो बहन ने मुझे देखा, महाराज साहब
इनके मरण को सुधारने के लिए जिसने मेरा जीवन बिगाड़ दिया, ये एक नंबर का बदमाश है, निकल जाओ यहां से। लड़की धर्म पत्नी मुझे बोले महाराज साहब मत सुनाओ इनको मंगली। वो लड़का रो रहा था गद्दी पे बैठे बैठे, हाथ जोड़ के, महाराज साहब मेरी पत्नी को कुछ बोलना नहीं। महाराज साहब नहीं बोलना इनको, शादी करने के पहले भी वो गुटखा खाता, उसको मरना था तो मेरे साथ शादी क्यों कर ली उसने। महाराज साहब 25 साल की नवयुवान वय में महाराज साहब ये पति जाने के बाद मेरे सौभाग्य को संभालना कैसे। अरे ये लड़के ने क्या अपराध किया। महाराज साहब निकल जाओ यहां से। गुटखा खाने वाले को मालूम है तुम क्या कर बेचते हो। और इतना बोलने के बाद पत्नी रो पड़ी। महाराज साहब माफ करना, मगर महाराज साहब 2 साल के प्यारे बेटे को देखो महाराज साहब, वो कहां जाएगा, बिना बाप बनने के बाद जाएगा कहां, और मैं कहां जाऊंगी। महाराज साहब जिसने मेरे जीवन को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, इनके माँ बाप को महाराज साहब खत्म कर दिया, वो आदमी को अंतिम समय में महाराज साहब बनने के बाद अच्छी जगह जाए, और इनके लिए किसने बुलाया आपको। मैं बोला बहन जो हो सा हुआ सो हुआ। इनके सामने देख वो खुद रो रहा है। महाराज साहब वो रो रहा है, ठीक है आप सुना दो इनको। मगर वो बहन ने, जब मैंने मंगलिक सुना दिया, आवाज के डाल दिया और लास्ट में जाता था, बहन ने हाथ जोड़ के मुझे विनती की, महाराज साहब एक विनती आपको कहना चाहती हूं। सुना है आपके प्रवचन में यंग जनरेशन बहुत आती है, और महाराज साहब वो भी सुना कि यंग लड़के आपके पीछे दीवाने हैं। महाराज साहब हृदय से विनती करना चाहती हूं, एक 28 साल के पति की वो पत्नी जिनका सौभाग्य भी खत्म होने वाला है, वो करबद्ध महाराज साहब आपसे विनती करती है, आपके सामने कोई भी लड़का महाराज साहब आ जाए बिना शादी वाला, महाराज साहब प्रवचन में एक बात करना, वो अपने जीवन का व्यसन का त्याग नहीं करना चाहता है तो किसी लड़की का जीवन बर्बाद करने का पाप न करे, वो शादी नहीं करे, अपने आप से मर जाए। महाराज साहब कभी ये तो बोलो महाराज साहब रोज प्रवचन में बात कर दो, हमारे सौभाग्य की तो चिंता करो। कोई 12 रुपया की 10 रुपया की पूरी ने तुम मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और मेरे जैसे साधु को तुम क्या मानते हो। तुम तो सचमुच बताऊं, मान लिया तुम्हारे पास दुनिया पूरी भरी पड़ी है, मगर तुम पाप की बात तो छोड़ो, तुम व्यसन की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। और यहां बैठने वाले भी पूरी खाते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, वाइन पीते होंगे, और व्यभिचार भी तो करते होंगे। ऑस्कर फर्नांडिस दिल्ली में मुझे मिला था, 1.25 घंटा मेरे उनकी साथ बात हुई, और मैंने कहा कि सेक्स एजुकेशन के खिलाफ मैंने रिट पिटीशन राज्यसभा में एडमिट की है। महाराज साहब अनंत उपकार किया आपने। एक जैन साधु होकर के महाराज साहब 15 करोड़ बच्चों को डिस्टर्ब करने वाले एजुकेशन इनके खिलाफ आपने पिटीशन एडमिट की, आपको शतशः नमस्कार। और अभी आगे सुनना है तो सुन लो कान खोल के, भले यहां बैठी बहनों में बोलना चाहता हूं। महाराज साहब मैं एड्स की कमेटी में हूं, और हर 2-3 दिन में महाराज साहब सेक्स वर्कर जा रहती है, वहां जाने का मुझे मौका मिलता है। जेने तुम्हें गुजराती भाषा में वेश्या को छो। महाराज साहब वो एरिया में जाने का होता है, और महाराज साहब 5 दिन के पहले महाराज साहब वो एरिया में मैं गया था, और ऐसी निकम्मी सब लड़की बैठी थी, तो एक लड़की को मैंने पूछा कि क्यों आज कोई बिजनेस नहीं है क्या। क्या बैठने वाले सबको मैं कहना चाहता हूं, बहनों और भाइयों सब कान खोल के सुन लेना, ऑस्कर फर्नांडिस को मैं कोट करना चाहता हूं। महाराज साहब वो सेक्स वर्कर्स इकट्ठी होकर के मुझे जवाब दिया, ऑस्कर जी तुम्हें मालूम नहीं है क्या। नहीं, आज तुम मुझे ये पूछते हो कि आज अकेली निकम्मी बैठी हुई, इनका कारण है आज दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है और स्कूल की छुट्टी है। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बोला ऑस्कर जी तुम रिपीट करो। महाराज साहब वही रिपीट में करना चाहता हूं। वो लड़की ने बोल दिया नगर निगम का चुनाव है, दिल्ली में स्कूल की छुट्टी है, स्कूल की नॉट कॉलेज।
और तब ऑस्कर जी ने वो लड़की को पूछा स्कूल की छुट्टी माने तू क्या कहना चाहती है, और वो सेक्स वर्कर लड़की ने ऑस्कर जी को कहा रोज 60% स्कूल के बच्चे यहां आते, 60%। ये एजुकेशन तुम्हारा, ये आपके बेटे को डिग्री देने का तुम्हारा प्रयास कहां जाता है तुम्हारा बेटा? एड्स, कैंसर, डिप्रेशन, लीवर बेकार। आगे चलना चाहता हूं सर, बोलो एक व्यवस्था बना देंगे। ओनली फॉर 1 वीक आई वुड लाइक टू गिव यू समथिंग, ओनली फॉर 1 वीक। आज इतनी बड़ी रविवार की सभा में सिर्फ आज इस रविवार से अगले रविवार तक रात को 11 बजे के पहले किसी भी कारण से घर में दाखिल हो जाना, ये नियम देना चाहता हूं आज। क्या है? 10 बजे ठीक है, आपको 11 से नीचे जितना भी करना है, मगर आफ्टर 11 o'clock नॉट आउट ऑफ होम। क्या है? क्या है? 8 बजे को पहुंचे, काम करने वाले शांति से बैठो, माला गिनो। मैं जल्दी पहुंचे, इनका कोई विरोध नहीं, बट आफ्टर 11 o'clock यू विल नॉट आउट ऑफ होम। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, इतना ही। चाहे कोई भी बिजनेस का काम हो, चाहे कुछ भी हो, मगर 11 बजे के बाद 100% घर से बाहर नहीं। क्या हुआ? ये बड़ौदा संस्कार नगरी है, मैं बार बार बोलूंगा, शायद बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या हुआ? नहीं बोलो जल्दी, आपके मन में जो भी है। ओके, मेरी ओर से 11 बजे, इसलिए मैं बड़ौदा वाले की कैटेगरी देखकर को बात करता हूं, मगर आज से बस एक नया तब शुरू करूंगा। मैंने जो आपको कल बोला था ना कि एक नए एंगल से हम जाना चाहते, वन सिनेमिक, एक सप्ताह के लिए भाइयों और बहनों सब, पिक्चर में जाना है तो 9 से 12 मत जाना, बराबर है? बैठ जाएगा। क्या है? क्या? आप पिक्चर में तुम कहीं भी जाओ, माला गिनो, नौकर वाली गिनो, प्रतिक्रमण करो, सामे करो, सो जाओ, आपको जो करना, मगर 11 बजे के बाद मैं तो कभी बोलता हूं कि तुम्हारे परिवार के साथ एक दिन तो बैठो, परिवार जमेगा। उसने बोला महाराज साहब नहीं बैठते, इसलिए तो जमता है, बैठता तो गया काम से। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? महाराज साहब हमको एक साथ बिठाओ ही नहीं, हम ऐसे ही ठीक है, बट एक गुरु दक्षिणा आज आपसे, एक गुरु दक्षिणा ओनली वंस फॉर 1 वीक। इस रविवार से अगले रविवार तक रात को 11 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं रहेगा। दे दूं नियम? आज सभी के ऊंचे एकदम, वाह आज कुछ मार्जिन मिला। डालना अभी, हाँ हाथ ऊंचे ऊंचे डालना अभी गिरपचकारण सागरण महत्रागरण सुबह समय वित्तागरण वो से नहीं। याद कराना एक दूसरे को। क्या है? बाजार में दिखे तो नहीं नहीं नहीं, अभी इतना तो पूरा भरोसा है नहीं। क्या हुआ? क्या रात को? ओके, क्या है? आउट ऑफ सिटी। हाँ देखो, अब एक नियम लो, इश्यू निकलेगा। अब इस सप्ताह में उनको आउट ऑफ सिटी जाने का बनेगा, बाकी नहीं बनता है। मेरा आपको सिर्फ इतना ही नियम है, जब तक बड़ौदा में हो तब तक, मगर 7 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी भागते मत रहना 11 बजे के बाद घूमने के लिए, तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं कोई। नंबर 1, यदि मेरे शरीर पर मेरा प्यार है, मेरे स्वास्थ्य को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस इतनी ही बात। नंबर 2,
मेरे मन को गुरुदेव में बहुत प्यार करता हूं। शरीर को संभालने के लिए स्वास्थ्य को डिस्टर्ब नहीं करे ऐसी जीवन व्यवस्था हो तो मैं मानूंगा आपका शरीर पर प्यार पक्का है, आपका मन पर प्यार पक्का है। मैं तब मानूंगा स्ट्रेस में आप नहीं जाएंगे। नो स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस में नहीं जाने के लिए दो बात, नो कंपैरिजन नो कंपटीशन, बस इतनी ही बात। जहां जहां भी महाराज साहब कंपैरिजन कंपटीशन आता है महाराज साहब वहां स्ट्रेस में जाने का मन अनिवार्य रूप से हो जाता है। महाराज साहब नो कंपैरिजन नो कंपटीशन, बस इतना। एक दिन ये मेरी व्यवस्था निश्चित तौर से बना लूंगा। वाई वी आर हैप्पी, नो कंपैरिजन नो कंपटीशन। मैं आपको पूछना चाहता हूं, शायद बोलो ये दो नशा आपके मन में है क्या? क्या शायद बोलो किसके लिए? वाई? मगर क्यों? यदि यही कंपैरिजन यही कंपटीशन आपको स्ट्रेस में ले जाती है तो छोड़ो ना ये कंपैरिजन कंपटीशन, छोड़ो यार। आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आपकी गाड़ी के आगे किसी ने ओवरटेक कर दिया, बस तुमने सीधी कंपैरिजन कर दी। जाने दो ना उनको। और बजाता है उनके पहले बोल दो साइड दे दो, तू जा भाई, जितना आगे जाना है उतना ज्यादा, मैं मजे में चलता हूं, क्या दिक्कत क्या है? और कभी कभी कंपैरिजन करनी है तो मेरे से करो यार। कभी तुम मुझे भी तो चैलेंज करो, महाराज साहब अकेले अकेले ऊपर बैठ के हमको नीचे बैठा के करो कंपटीशन कंपैरिजन जो भी करना है। सच बोलो क्यों कंपैरिजन कर दो? नहीं, मन को स्ट्रेस मुक्त रहना, वी आर हैप्पी। तुम कभी किसी मुनि को पूछो तो सही महाराज साहब ये राज क्या है तुम्हारी मस्ती का? और यही राज, नो कंपैरिजन नो कंपटीशन। नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉपरेशन। आज आप सबके सामने मैं प्रवचन करता हूं, कॉपरेशन करता हूं, चलो मेरे साथ तुम भी चलो, मैं जो पाया हूं ज्ञान वो तुम्हें भी मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां बैठने वालों को पूछना, सच बोलो ये नशे में क्यों तुम भागते हो? कंपैरिजन कंपटीशन में तुमने क्या पाया, क्या पहुंच पाते नहीं हो और अकेले। और एक बात बताऊं, तुमने मोमबत्ती देखी होगी, मोमबत्ती देखी है? यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाहता, मोमबत्ती देखी है ना? क्या करती है मालूम है? मोमबत्ती जब जलती है ना तब इनका प्रकाश जहां पे गिरता है, दो कान से सुन लेना, मोमबत्ती का प्रकाश जहां पे गिरता है वो वस्तु कभी छोटी नहीं होती, बराबर है? रिपीट, मोमबत्ती का प्रकाश मान लो कि टेबल पे गया, टेबल कभी छोटा नहीं होगा, मगर मोमबत्ती रोज छोटी छोटी होती जाएगी। ईर्ष्या करने वाला जिन पर ईर्ष्या करता है वो कभी छोटा होता नहीं, मगर खुद छोटा होता ही चलता है और जीवन उनका खत्म हो जाता है। क्या मोमबत्ती बनकर बैठे हो? क्यों? मगर मेरा प्रकाश कबाड़ पे पड़ता है और मगर मैं छोटा हो जाता हूं। जिन पर तुम ईर्ष्या करते हो, जेलसी करते हो, वो तो आगे ही बढ़ते रहता है, तुम रोज छोटे होते जा रहे हो। व्हाई दिस? सच बोलो, कोई रीजन बताओ ना तुम मुझे। वाई? मगर अरे एक बात का मुझे जवाब देंगे, यहां बैठने वाले जो भी करोड़पति अबजपति बेटा, मैं उनको सच बोलो, आपको किसके आगे जाना है? नहीं बताओ, आपको किससे आगे जाना है इतना तो बताओ यार। क्या है? अगले साल से कहां? मगर कोई रीजन नहीं, सच बोलो किसके आगे जाना है? ओवरटेक करने वाला बोलता है कि ये गाड़ी जो निकली, ये गाड़ी निकली, ये गाड़ी निकली, 3 गाड़ी से आगे जाना चाहता हूं। मगर यदि वो सोच के चलावे कि मेरे आगे जितनी गाड़ी है सबको मैं ओवरटेक करके जाऊंगा, वो निश्चित तौर से जल्दी स्मशान में पहुंच जाएगा, ओवरटेक नहीं कर पाएगा, बराबर है? आप मुझे इतना बताओ, सच बोलो किसके आगे जाना है? नंबर 1 2 3 कुछ बताओ, नाम बताओ, किसके आगे? कौन से जमाना? नहीं, कौन सा जमाना? अभी जमाना की डेफिनेशन बताओ, क्या जमाना है क्या? नहीं, कौन सा जमाना माने? जमाना माने क्या? कौन है? मगर क्या है? तू मेरे जैसा व्यापार करता है, उससे क्या करेंगे आगे जाकर के? और थोड़ा कड़क बोलूं, एक बात बताऊं, मैं भावनगर में 25 साल 27 साल पहले प्रवचन था और वो टाइम थोड़ी जवानी भी थी
एकदम जम के बोलता था। कभी कभी प्रवचन के बाद मुझे लगता था मैं बहुत गर्म बोल रहा हूं। और एक लड़के को मैंने बुलाया यार, मैं बोला भावनगर में मेरे प्रवचन की चर्चा है, महाराज साहब बहुत चर्चा है, बहुत घर घर में आपके प्रवचन की चर्चा है, बाजार में भी आपके प्रवचन। मैं बोला वो नहीं पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा किसी ने बताया कि महाराज साहब बहुत गर्म लगते हैं, बहुत गर्म स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा कभी लगता है? महाराज साहब किसने बोला? आप गर्म प्रवचन देते हो ऐसा किसने बोला? मैं बोला नहीं यार, मुझे तो रो लगता है, मैं बहुत गर्म बोलता हूँ, किसको बुरा लगेगा? महाराज साहब कुछ नहीं, शादी करने के बाद हमने पत्नी का जो सुना है उसमें तो आपका कुछ नहीं है, बोलते ही रहो। मैं वो बात नहीं, गंभीरता से आप गाड़ी लेके जा रहे हो, मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपने अनुभव किया होगा, गाड़ी लेके आप भाग रहे हो तो रास्ते में हाईवे पे जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते आपकी गाड़ी के पीछे लगते हैं। बहुत गंभीरता से सुनना, लगते हैं ना, कभी देखा होगा ना। हम वीआर करके जाते थे, वो कुत्ते को देख करके लगता है कि अरे बेचारा कुछ समझ नहीं पाता है। एक गाड़ी टॉप गियर में जाती है, उनके पीछे कुत्ता लगता था। मगर मैंने कभी मेरे साधु को एक प्रश्न पूछा था, ये कुत्ता कितना भी भागेगा मगर गाड़ी को कभी पहुंच पाएगा? तो मेरे साधु ने मुझे बोला कि गुरुदेव, ये कुत्ता कितना भी तेज गति से भागेगा मगर वो गाड़ी तक पहुंच नहीं पाएगा। मैं बोला ओके, मान लिया कि कुत्ता गाड़ी तक पहुंच भी पाएगा मगर कुत्ता कुत्ता ही रहेगा कि गाड़ी का मालिक रहेगा? तो उसने बोला कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, फिर भागने की जरूरत क्या है, बैठो शांति से। सच बोलो, आपको लगता है कि नो कंपटीशन नो कंपैरिजन, चलो मजे से। मन को स्ट्रेस मुक्त रखने के लिए श्रेष्ठ को निकाल, नो कंपैरिजन नो कंपटीशन। यहां बैठी हुई बहनों को भी पूछना चाहता हूं, किसी के शरीर पे साड़ी कैसी है, गहने कैसे, देखो ही मत। नहीं, ये बहुत बड़ा नशा है, बहुत बड़ा नशा। आपको कहीं शांति से बैठे नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। एक पत्नी ने अपने पति को गर्म से बात की कि कितने साल से हम इस कमरे में रहते, हम 300 रुपए के किराए में रहते, और वही सामने वाले कमरे में जो बहन रहती है उनके घर का किराया 500 रुपए का है। आपके साथ शादी करके मैं दुखी दुखी बन गई। पति ने बोला बात बराबर है, 500 रुपए का किराए का भाव अपने का 300 का, मगर मैं भी तो करूं क्या? मेरी इनकम नहीं कि 500 रुपए का किराए के कमरे तुझे। और रोज पत्नी का सुनने के बाद एक दिन पति रात को आया और चेहरे पे मुस्कान, और पत्नी ने देखा कि चेहरे पे मुस्कान है, तो पत्नी ने पति को पूछा, आज मजे में लगते हो? मजे में एकदम। 4 साल से तू मेरे पीछे लगी थी, 500 रुपए के किराए के घर, 500 रुपए के किराए के घर, आज तेरी भावना सफल। कब जाते हो घर में? कहीं नहीं जाना है, इसी घर का किराया 500 रुपया कर दिया है, चलेगा। भगवान की पूजा करना, प्रतिक्रमण करना, दान देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो परमात्मा ने आज्ञा नंबर 2 पे है। अनंत तीर्थंकर भगवान की एक ही आज्ञा है, चित्त रत्नम असंक्लिष्टम कर्तव्यम स्फटिकोपमम्। जो संस्कृत शब्द बोला, इनका हिंदी कर दूं आपको। अनंत परमात्मा की एक ही आज्ञा है, तेरे मन को स्फटिक की तरह निर्मल रखना, एक ही आज्ञा, एक ही। जहां भी तेरा मन कलुषित हो जाए वहां प्लीज डोंट गो अहेड। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सब बोलो, इतना प्रयास करेंगे, नो कंपटीशन नो कंपैरिजन। बाजू वाले के घर में हाथ में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, आपके पास मोबाइल नहीं भी है, बड़े से रहो। दिमाग में पूछना चाहता हूं, इट इज पॉसिबल और नॉट? मैं पूछना चाहता हूं, नहीं, कंपैरिजन से मन को मुक्त रखना सरल है कि नहीं है? हाँ, साथ बोलो, प्रयास करेंगे। आपको मैं जब भी बोलूं कि मन कितना है तो आप बोलेंगे महाराज साहब मस्त हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नथिंग। क्या है? कंपटीशन और कंपैरिजन के बिना प्रगति, मुझे देख लो कैसे होती है।
आप मुझे देखो, कई मेरे कंपैरिजन के बिना बस मर्दानगी से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। आई एम रियली हैप्पी। एक समय था, मान शासन प्रभावक पूज्यपाद चंद्रशेखर मागी सभा में 5,000-7,000 की पब्लिक रहती थी, और वो पब्लिक के बीच में मैं भी कभी प्रवचन सुनने के लिए गया था और कभी समाचार भी काम से मिलते थे। मैं उनको 2-2 पेज का पत्र लिखता था कि पन्यास जी महाराज आप कमाल कर चुके, कमाल, हजारों की सभा इस जमाने में आप इकट्ठी करके कितने जीवन का परिवर्तन करते हो। मैंने कभी पन्यास जी महाराज के प्रवचन के साथ कंपैरिजन नहीं किया। मैं आनंदित था, मेरे से आगे निकले उनको देख करके मैं आज भी तो खुश हूं, आज भी आई एम रियली हैप्पी। आज कोई भी मुनि भगवान मेरे से आगे निकलता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, एक अच्छा पत्र लिखता हूं और प्रार्थना करता हूं भगवान आपको बहुत ताकत दे जिन शासन को बचाने की। क्या दिक्कत है? शायद बोलो आपके पास हृदय की उदारता नहीं है। ये मुझे एक प्रश्न का साइकोलॉजिकल जवाब दो। आपका बहुत नजदीक का मित्र हो, इनका मकान कभी दुर्भाग्य से जल जाए, आप क्या करेंगे प्रशांत भाई? नहीं, मुझे बताओ। यहां बैठने वाले सभी की ओर से आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके नजदीक के मित्र का मकान यदि जल जाए, आप क्या, आपका प्रतिभाव क्या रहेगा? क्या? हाँ? मगर यदि वहां जाने का मौका मिला, इनके साथ बात करने का मौका मिला, तो आपका शब्द क्या रहेगा? हाँ, चिंता मत कर, नाम तेरे सादे बहुत बुरा हो। अच्छा, अभी एक छोटा सा प्रश्न, आपके मित्र का मकान जल गया तो तुम आश्वासन देने के लिए गए, अच्छे शब्द बोलने के लिए गए। अभी दूसरी बात, आपका मित्र का मकान आपसे 2 गुना बढ़िया और टॉप हो गया, फिर क्या करेंगे? क्या? नहीं, अभी वहां जाकर के हृदय से क्या बोलेंगे? हृदय से। वह आपका शब्द आश्वासन का हृदय से था, जबान का नहीं था। यार बहुत बुरा हो गया, तेरा मकान जल गया, चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। तो मैं इतना, आपका वो मित्र आपके बंगले से डबल अच्छा बंगला बना के बैठा, वो समाचार आपको मिले और वो जाकर के आपका हृदय का शब्द क्या रहेगा? इतनी बड़ी सभा टोटली शांत, क्या है? माने एक बात, आपका मित्र दुखी हो जाए तो आप इनके साथ, और सुखी हो जाए तो आप इनके पीछे हो, यही बात है ना? आप सुखी बन पाए। आपको यदि अपने मन पर प्रेम है, अभी आत्मा की बात में नहीं करना चाहता हूं, अभी नहीं आई, शरीर पर प्रेम है, वो शरीर के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और मन पर जिसको प्रेम है वो मन को स्ट्रेस में ले जाने की गलती नहीं करेगा। जो भी रास्ते से स्ट्रेस आता है वो रास्ते से वापिस मुड़ जाएगा। नहीं, अपने को नहीं जाना है। यार तेरा वो मित्र था, उसने नया बिजनेस शुरू कर दिया, उनको कोई मिल गई है और निकल जा, आप बोलेंगे जाने दो मजे से, आई एम हैप्पी। ये बोलने की ताकत तो रखो कभी। सामने वाला करोड़ों रुपए का मालिक बन जाए मगर मैं नहीं जाना चाहता, आई एम रियली हैप्पी, आई डोंट वुड लाइक टू गो विद देम, बोलने की ताकत है तो मेरे पास? नहीं, मुझे जवाब दो। और आपके पास कोई प्रश्न हो इसमें, इसी क्षेत्र में आपके पास प्रश्न हो तो मुझे बताओ। और एक बात, महाभारत में दुर्योधन ने यह शब्द लिखा है, असंतोषः श्रियो मूलम, सारी संपत्ति का मूल असंतोष है। ये महाभारत का कोट व्यास ने दुर्योधन के मुंह से निकाला है। आप क्या मानते हो? शायद बोलो विकास करना है तो संतोष चाहिए, क्या संतोष चाहिए? आप क्या मानते हो? बाजार कब तक चलेगा? संतोष से चलेगा कि बाजार असंतोष से चलेगा? बाजार कब चलेगा? बाजार में भागने वाले आपको कब मिलेंगे? संतोष वाले क्या संतोष वाले? दुर्योधन का वो शब्द है कि बाजार को जिंदा रखना है, संतोष रखो, भागो ही भागो। तुम क्या मानते हो? नहीं बोलो। बाजार को जिंदा रखना है तो संतोष रखो, ये दुर्योधन का कोड है। आप क्या मानते हो? बस जवाब नहीं प्रसन्न भाई, कुछ
आज संडे के दिन इतनी बड़ी सभा के बीच में आप मुझे प्रॉमिस देते हो महाराज साहब, नॉट वी आर इन स्ट्रेस। क्या है? हाँ? सच बोलो क्यों? मगर नहीं, हम वी आर इन नो स्ट्रेस। आप मुझे पूछो, आई एम एवर ग्रीन, नेवर। क्या है? ऐसा कोई नहीं, नहीं नहीं, आपका अनुभव नहीं होगा, मगर कई लोगों को मैं लाके बिठा सकता हूं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। ओके, गया तो गया हमारा था, आई एम हैप्पी। 1% 2%, सच बोलो, पूरी रामायण में राम कितने थे? सच बोलो, आपको 1% में आने की मन क्यों नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यू कैन। आप एक बात ठोस निर्णय लो, गुरुदेव स्ट्रेस जहां भी होगा वहां से मैं रिवर्स में आ जाऊंगा, बस इतना रखो। धीरे धीरे एक बात बताऊं, सच बोलो, आप जिस कमरे में बैठे हो वहां आग लगे, फिर मैं बोलूं आग लगी, आप बोलेंगे धीरे धीरे निकलने का प्रयास करता हूं। सच बोलो, भागेंगे कि धीरे धीरे? या हर लेडीज को भी स्ट्रेस है? पूरे घर में तुम देखो माहौल ही नहीं बनता है, हर एक के चेहरे पर ना मालूम टेंशन टेंशन, शिकायत टेंशन, शिकायत टेंशन, ना मालूम क्या चाहिए उन लोगों को, बस कंपटीशन और कंपैरिजन। और अभी तो तुम्हारा जो जमाना चल रहा है ना, मैं कल भी बताना, आज भी बताऊं, हम साधु बन के बाल बाल बच गए, बाल बाल। रोज आपको देख करके लगता है गुरुदेव आपको लाख लाख धन्यवाद को हमको उठा लिया। हिम्मत भाई, आपकी इच्छा बिना आपकी जेब में कोई 10,000 रुपया डाल दे तो फिर निकाल दोगे कि रख लेंगे? नहीं नहीं, पूछना चाहता हूं, क्या है? क्या है? नहीं नहीं, मैं प्रयोग करना चाहता हूं कि बिना इच्छा कोई 10,000 जेब में डाल देंगे तो निकाल देंगे कि रख देंगे, वो पता लगे, फिर मैं कहूं कि आपकी इच्छा बिना ये दे दूं तो रखेंगे कि वापिस आ जाएंगे? क्या है? एक बात, लंबा चौड़ा तुम बहुत सोचते ही। और एक बात बताऊं, अभी तो चातुर्मास की भी तो शुरुआत है, चलो बीच में एक प्रश्न बोलूं, एक बात का जवाब दो, तुमने शादी की, तुम सुखी थे इसलिए शादी की कि दुखी थे इसलिए शादी की? नहीं, अभी तक हम सब समझ नहीं पाए, क्योंकि वो लाइफ हमारी है ही नहीं। और आपको देख करके पूछने का मन होता है, 2-5 मिनट में जवाब दो, आप सुखी थे इसलिए शादी की कि दुखी थे इसलिए शादी की? आपकी धर्मपत्नी यहां ही बैठी है, चिंता मत करो। क्या है? कौन सी व्यवस्था? नहीं नहीं नहीं, समाज की व्यवस्था हमने तोड़ी है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप सीधा बोलो ना, व्यवस्था व्यवस्था की बात छोड़ो, तुम बोलो आप सुखी थे इसलिए शादी की कि दुखी थे इसलिए? क्या था? नहीं, सुखी आदमी शादी करता ही नहीं। सुखी थे फिर शादी करने की जरूरत है? आप सुखी थे तो फिर क्या है? सुख वेचवा मंडे शादी की। हाँ, तुम बोलो, कोई विरोध नहीं। मेरे जैसे साधु ने एक बार प्रवचन में बोला था, सारी दुनिया सुख में तुम्हारे साथ है, दुख में तुम्हारे साथ कोई नहीं। एक लड़का खड़ा हो गया, लड़का खड़ा, महाराज साहब आपका शब्द वापिस खींचो। मैं बोला क्या हुआ? महाराज साहब आपने क्या स्टेटमेंट दिया? मैंने बोला वो स्टेटमेंट, सारी दुनिया सुख में तुम्हारे साथ है, दुख में तुम अकेले हो। महाराज साहब स्टेटमेंट वापिस। मैं बोला नहीं, यही मेरी बात। महाराज साहब कल आपको दिखा दूंगा, कल। और प्रवचन में आया दूसरे दिन, फिर बोला महाराज साहब आपका स्टेटमेंट रिपीट करो। और मैंने वो स्टेटमेंट रिपीट किया, सुख में सारी दुनिया तुम्हारे साथ, दुख में कोई नहीं। खड़ा हो गया, खड़ा होके मेरे आकर के एल्बम दिखा दिया शादी का, दुख में इतने लोग मेरे साथ थे।
नंबर 1, शरीर को मैं प्यार करता हूं महाराज साहब, स्वास्थ्य बिगड़े ऐसी कोई व्यवस्था को जीवन में प्रवेश नहीं दूंगा। आगे, मेरे मन को मैं यदि सही अर्थ में महाराज साहब प्यार करता हूं तो स्ट्रेस मुक्त मन रखने के लिए नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन, महाराज साहब इन दोष से बचने का हर संभव मैं प्रयास करूंगा। प्रयास, आई शैल ट्राई माई बेस्ट। सामने वाला बोलेगा कि बाजू वाला तेरे से आगे निकल गया, आप बोलो कि उनको जाने दो, आई एम हैप्पी। आपकी गाड़ी जिस गति से जा रही है वो गति में, आपके गाड़ी की खिड़की खुली रखी है, हवा का झोंका आ रहा है, आपके बाल उड़ रहे हैं और अंदर एक सरस मजे का संगीत चल रहा है, बराबर। आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूं, गाड़ी टॉप गियर में जाती है, संगीत चलता है, हवा आ रही है, आपके बाल उड़ रहे, आपका मन प्रसन्न है, और बाजू से किसकी गाड़ी गई, आप इनको ओवरटेक करने का प्रयास में नहीं करो, उनको साइड दे दो और आप अपनी गति को पकड़ के रखो। तू कितना भी आगे जा, मगर मैं आगे जाने के प्रयास नहीं। ये है स्ट्रेस मुक्त मन। आपसे आगे कोई भी निकल जाए, उनको साइड दे दो, मगर उनको ओवरटेक करने की गलती मत करो। मन 100% स्ट्रेस मुक्त हो जाएगा। मन पर प्यार है, शरीर पर प्यार है तो तंदुरुस्ती डिस्टर्ब मत करो। मन पर यदि प्यार है तो संकट, स्ट्रेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जाओ ही नहीं वहां, आगे चलो। प्रयास करेंगे हृदय से, पुनः हृदय से। सामने वाला आपको बोले बिजनेस का बहुत चांस है, तो इससे आगे निकल सकता है, बोल देना नहीं जाना है सो नहीं जाना है, ओके, आई एम हैप्पी हियर। और एक बात बताऊं, सज्जन को हाँ बोलने के लिए जितनी ताकत चाहिए, इससे कई गुनी ताकत दुर्जन को ना बोलने के लिए चाहिए। आपको आगे भगाने वाले को ना बोलने की ताकत एकदम प्राप्त कर लो। आप बोलो, हर तरह का प्रयास मेरे पास होता है, मगर मैं बिजनेस अभी बढ़ाना नहीं चाहता हूं, आई एम हैप्पी हियर। चलो आगे। नंबर 3, शरीर पर मेरा प्यार है, स्वास्थ्य को बचा लूंगा। मन पर मेरा मान है, मन को बचा लूंगा स्ट्रेस से। और अभी आत्मा पर मेरा प्यार है, मेरे आत्मा को मैं बहुत प्यार करता हूं। साधु जीवन के बाद तो इनकी निशानी क्या, तो एक ही निशानी, मेरे आत्मा को मैं रोज साफ करते रहता हूं। साफ, ये लोभ, ये वासना, ये क्रोध, ये आवेश, ये कुटिलता, रोज मैं अपने आईने के दर्पण में देखता हूं कि लगता है कि अभी तो बहुत कुछ बच रहा है, बहुत कुछ बचना है। बताऊं, बाहर निकलने के पहले जब आपको पता चले दर्पण पे धूल लगी, आप क्या करेंगे? आप दर्पण को साफ करेंगे। आप बाहर निकले बूट पे धूले बूट को साफ करेंगे। हर चीज को साफ करने का आपका प्रयास है। भगवान बोलते हैं, अध्यात्म जगत में जिसको आत्मा पर प्रेम है वह आत्मा को रोज साफ करते चलेगा। आपको पूछना चाहता हूं, साफ करने का प्रयास चालू। मैं ये नहीं कहता हूं क्लियर हो गया, मगर गुरुदेव कल जितना क्रोध था, एक कैटेगरी 0.1% आज क्रोध 100% कम हुआ है, कम। बंबई मलाड में एक लड़का मेरे पास बैठा था ना, तो ट्रस्टी लोग आकर के मुझे सचेत किया, दीपक भाई, महाराज साहब, वो लड़के ने मुझे ही बताया था, महाराज साहब मैं आपके पास बैठा हूं, मगर ट्रस्टी लोग आएंगे ना, आपको बोलेंगे कि इन लड़के को क्यों बिठाया। तब मैंने उनको पूछा, तेरी ये गुडविल क्यों? ट्रस्टी लोग तुम मेरे पास बैठे, उसमें उन लोगों को दिक्कत क्या है? महाराज साहब सही बताऊं, अभी तक मैंने 18 खून किए, 18 मर्डर्स। मैं बोला सच? महाराज साहब पूरे एरिया में मालूम। मैं गांव का नाम, वो आदमी का नाम नहीं देना चाहता हूं, मर्यादा के हिसाब से। महाराज साहब 18 खून मैंने किए, बिल्कुल सही बात। और मेरी गुडविल बिगड़ी है, बनी है, तो बात उन लोगों में उनका कोई अपराध नहीं। और मगर महाराज साहब मैंने 18 खून किए थे। अभी मैं महाराज साहब वो नहीं हूं जो पहले था। आपका प्रवचन सुन रहा हूं और आपसे गाइड लेकर के महाराज साहब अपने आप को साफ करने का प्रयास करने जा रहा हूं। मगर एक गुडविल बनी है महाराज साहब, उनको तो मैं कभी दूर नहीं कर सकता हूं। और 2 दिन के बाद ट्रस्टी आए, महाराज साहब इन लड़के को बिठाने के पहले सोचना,
मैंने बोला बराबर है, आप जो बात करते हो मैं समझ गया। वो लड़के ने खुद ने कहा है कि महाराज साहब मेरी ये गुडविल थी, 18 खून मैंने कर दिया महाराज साहब, बस महाराज साहब हम आपको इतना कह दे, आपको मालूम थे ना। मैं बोला मालूम नहीं, हो लड़के ने खुद ने बता दिया है। ऐसी बिगड़ी हुई गुडविल वाला लड़का मलाड समय कांदीवली गया था, और वो कांदीवली मिलने के लिए है लड़का, वो 18 खून जिसने किया था, वो इनका शर्ट फटा हुआ था। मैंने बोला ये तेरा शर्ट फटा हुआ है? महाराज साहब आ रहा था, रास्ते में एक रिक्शा वाला भटक गया। मलाड से कांदीवली बहुत दूर नहीं है, महाराज साहब वॉकिंग डिस्टेंस में चल के आता। 4 गाड़ी है महाराज साहब लगा, मगर चल के जाता, और शर्ट रिक्शा वाला टकरा गया, और टकराने के बाद महाराज साहब शर्ट फाड़ दिया। जो आदमी ने 18 मर्डर किया होगा उनका क्रोध कितना होगा मैं समझता हूं। तो मैंने सीधा पूछा, मैं बोला रिक्शा वाले टकरा गया, फिर तूने रिक्शा वाले को क्या करा? महाराज साहब रिक्शा खड़ी रख करके इनकी जेब में जितने रुपये थे वो सब ले लिए, सब। मैंने बोला ये गरीब रिक्शा वाले महाराज साहब कोई गरीब नहीं है, वो रिक्शा वाले का महाराज साहब रुपया ले लिया और तुम्हें दिख रहा है मेरा 500 रुपये का शर्ट फट गया, वो नहीं दिखता है। वो लड़का मुझे पूछ रहा है, और अभी आखिर मुझे कुछ कहना था तो इसलिए मैंने इतना ही कहा। मैं बोला नाम नहीं बताऊंगा, मगर मैंने बोला अभी एक बात का मुझे जवाब दे। उसने बोला क्या सुनना चाहते हो महाराज साहब? मैंने बोला तू 2 महीने से मेरे परिचय में है और इतना प्रवचन सुनता है, और ये प्रवचन सुनने के बाद भी रिक्शा वाला टकरा गया और उसका तूने रुपया उठा लिया, मेरे प्रवचन का फल क्या? 2 महीना मेरे नजीक रहने के बाद भी तू इतना ही डाकू रहा, तो मेरे प्रवचन का फल क्या? और उसने क्या जवाब दिया था? महाराज साहब आपके प्रश्न का जवाब दूं, आपके ही प्रवचन का फल के रिक्शा वाले का पैसा उठाया, आप नहीं होते तो पूरी रिक्शा उठा लेता, इतना तो बचा। और एक बात बताना चाहता हूं, महाराज साहब सज्जन नहीं बन चुका, मगर डाकू में से चोर तक तो आ चुका हूं। 1.5 महीने से अब बरोड़ा में शायद 1.5 महीने से प्रवचन कर रहा हूं करीबन। आप इतना मुझे गारंटी के साथ बोल सकते हो कि महाराज साहब साफ करने का प्रयास शुरू हो चुका है। शरीर को प्रेम, स्वास्थ्य बचाओ, मन पर प्रेम, स्ट्रेस बचाओ, आत्मा पर प्रेम, रोज साफ करते चलो, रोज। महाराज साहब प्रवचनों में से बाहर निकलने के बाद कितनी लड़की का दर्शन हुआ था, अगर पहली बार महाराज साहब दृष्टि नीचे रखी, जीत गया महाराज साहब। थोड़ा झूठ बोलता तो महाराज साहब 2 लाख रुपया मिल सकता था, मगर महाराज साहब आपके प्रवचन याद गए, 2 लाख छोड़ दिया और झूठ नहीं बोला, साफ करने का प्रयास। आप यह मत मानो प्रवचन में कितनी पीड़ित, कुछ नहीं कहना चाहता, बस आत्मा पर प्रेम है, आप साफ करते चलो, यही प्रेम की कसौटी। क्या लगता है? यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारा प्यार आत्मा पर साफ करने का प्रयास, महाराज साहब जेलसी कम, क्रोध कम, लोभ कम, वासना कम, हर चीज पर महाराज साहब कमी आती है। महाराज साहब 100% मेरा ग्रोथ शुरू हो चुका है, बोल सकते हो। डेढ़ महीने के प्रवचन श्रवण के बाद आउटपुट आपकी दृष्टि से क्या? नहीं जानना चाहता, नहीं है तो ना बोलो, आप इतना ही बोलो कि महाराज साहब अभी सब कान पे जा रहा है, मन हिल रहा है, मगर अभी कोई महाराज साहब आपको आनंद आ जाए और मुझे खुश हो जाए, ऐसा कोई परिवर्तन अभी तक नहीं आया, ना बोलो, कोई विरोध नहीं है। साफ करने का प्रयास आत्मा को, देखो मुझे खुश करने के लिए मत बोलना, जो है वो बोलो। क्या लगता है? प्रशांत भाई क्या बोलूं? क्या है?
नहीं, आपको लगता नहीं कि महाराज साहब 100% ऑन द टोटली राइट वे, 100%, भले गति धीमी मगर 100% महाराज साहब वही रास्ते पे जा रहे हैं जो आप प्रयास कर रहे हो, साफ करने का प्रयास। क्या है? बैटरी चार्ज हुई, इनका कोई विरोध नहीं, मगर मोबाइल की बैटरी चार्ज हो फिर तुम क्या सुनेंगे, वो भी तो प्रश्न है ना। अकेली नहीं, अब बोलो महाराज साहब, चलो 2 ही मिनट में पूछूं, 1.5 महीने के प्रवचन के बाद थोड़ी कसौटी आपकी कर लूं, गलत मत मानना और कमेंट भी मत करना, सीधा बोलना, बराबर है? आप मंदिर में गए, आप अकेले मंदिर में हो, आपको किसी ने प्रेरित किया नहीं, और मंदिर में भंडार लगा है, आपके मन में भाव आया कि 10 रुपए की नोट परमात्मा के भंडार में डालनी है, ओनली 10 रुपीज। न मैंने कहा है, न मैं भाव, न कोई देखने वाला है, आप अकेले हो, भगवान अकेले हो और मंदिर में भंडार है, 10 की नोट आपने निकाली, एक साथ 2 नोट निकल गई। मैं ये भी नहीं कहता 2 नोट डाल दो, एक ही नोट आपका डालने का मन है भी ओके, मगर एक प्रश्न का जवाब दो, एक 10 की नोट रिजर्व बैंक की फ्रेश निकली और दूसरी थोड़ी गंदी थी वो निकली, भंडार में कौन सी डालेंगे? मुझे खुश करने के लिए नहीं, आंख बंद करके आप अपने आप को चेक कर लो कि महाराज साहब हमारी मेंटालिटी क्या। जवाब दो, एक और 10 की नोट फ्रेश और दूसरी और 10 की नोट थोड़ी गंदी, थोड़ी, मंदिर में कौन सी नोट जाएगी? क्या भगवान को, मेरी बेटी, भगवान को 10 की नोट न डालो तो भी फर्क नहीं है, भगवान का मंदिर नहीं बनाओ तो भी फर्क नहीं है, मंदिर में मत जाओ कोई फर्क नहीं, और 10 की नोट भगवान को कुछ फर्क होता है इसलिए डालते हो, कल से डालने का बंद कर देना। आप ये सोचो नहीं भगवान को क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने बोला भी नहीं ना। आप आपके मन से 10 की नोट जेब में से निकालने के डालने के लिए तैयार हो गए, किसी का फोर्स नहीं था, और अभी आप कौन सी नोट डालने के लिए तैयार होते, बस इतना ही जवाब। नहीं नहीं, मैं इतना सही बोलो, क्या क्या सही अर्थ में बोलो, क्या क्या है? अब माने भगवान के मंदिर में 10 की नोट गंदी जाएगी, ओके। अभी मुझे दूसरा तर्क दे दो, ये जो अच्छी नोट आपने रखी अपने पास, वो जिंदगी भर तक आप आपके पास ही रखेंगे? नहीं, किसको देंगे? हाँ, और बराबर, अभी आप जिनको भी देंगे वो भगवान से नीचे होगा कि भगवान से टॉप पे होगा? तो अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, सारी दुनिया में सबसे टॉप पर परमात्मा, उनको छोड़ करके भगवान से जो नीचे आदमी, उनको 10 की फ्रेश नोट देना। फिर मैं पूछना चाहता हूं, 1.5 महीने के प्रवचन का फल क्या पाया? ये मेंटालिटी क्यों? सारी दुनिया में सबसे टॉप पे परमात्मा है, भगवान तेरे साथ ये धोखाधड़ी, कोई देखने वाला नहीं है। किसने मुझे फोर्स किया था? मैं खुद डाल रहा था, 1 रुपया भी नहीं डाला होता तो मुझे फर्क पड़ता, आपको कहां फर्क पड़ता था? सच बोलो, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाई दिस मेंटालिटी, क्यों? मगर क्यों? दीपक भाई, इनका जवाब क्या है? नहीं, मेंटालिटी के पीछे राज क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्या करना चाहिए वो मत बोलो, वो तो छोड़ो यार। क्या होना चाहिए नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, वो कहने के लिए बात मत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होता है, तुम क्या करते हो? यही ना, मैंने जो बोला वही करते हो ना। एक बात फिर से,
आपने देखा होगा पानी फ्रिज में रखो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को बाहर निकालो पानी बन जाएगा, पानी को गैस पे रखो भाप बन जाएगी, भाप ठंडी हो जाएगी, पानी हो जाएगा। ओके, इस परिवर्तन को साइंस की भाषा में फिजिकल चेंज कहते हैं। पानी का बर्फ, बर्फ का पानी, पानी की भाप, भाप का पानी, पानी के पानी का बर्फ, बर्फ पानी भाप, ये बदलता रहेगा, ये इनको फिजिकल चेंज कहते हैं। और दूध में जामुन डालो, दही, आप दही को 1 दिन 2 दिन 5 दिन रखो, दही दही होगा, रिवर्स में दूध नहीं होगा। आगे यदि आगे चलो मक्खन बन सकता है, मक्खन के बाद वो घी बन सकता है, नो रिवर्स, बराबर है। माने दूध दही में गया, दही में से मक्खन में गया, मक्खन में से घी में गया, इनको बोलते हैं केमिकल चेंज। एक है फिजिकल चेंज, नंबर 2 है केमिकल। ओके, आप घर से प्रवचन में आए, आर्य प्रवचन सुनते सुनते आपके मन में भाव टॉप पे चले, पानी फ्रिज में आया, बर्फ बना, और अभी घर पे गए और फिर यदि आपका मन वही बन गया, तो यह है फिजिकल चेंज। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? घर से यहां आए तो आपका मन का भाव बदल गया, कोई दम नहीं कर दो पक्का, आपके मन में आता है माना साहब क्या क्या कर डालूं, क्या क्या कर डालूं, अब से जीवन को बदलना है। मगर वो वहां तक जैसे ही तुम घर पे गए तुम्हारा मन बदलता चला और वही स्थिति पे तुम पहुंच गए, इनको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और यहां आने के बाद तुम्हारा मन जो था वही मन को तुम पकड़ के बैठे, नहीं अभी चेंज पक्का है, और इनको बोलते हैं केमिकल चेंज। और एक बात मैं बताऊं, आपका मन का फिजिकल चेंज आता है, वो ताकत तुम्हारी नहीं, वो ताकत मेरी है। मैं आपके मन को बदल देता हूं मेरे सामने, मगर घर पे जाकर के भी आपका मन वैसा ही बनता रहता है, वो ताकत मेरी नहीं है, वो ताकत तुम्हारी खुद की है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, प्रवचन के माध्यम से तुम क्या चाहते हो, फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज? प्रशांत भाई, क्या बदलाव क्या है? जाने के बाद क्या होता है? माने बर्फ का पानी, शायद बोलो दूध में से दही कब बनता है? दूध में से दही कब बनता है? तुम्हें पूछूं कि बहनों को पूछूं? हाँ, झूठ क्या है? नहीं 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 नहीं, हिलाना बिलाना। दूध में तुम जामुन डालो और तुम ये बोलो दही बन जाएगा, जरूर नहीं दही बनेगा, मगर क्योंकि दूध बहुत गर्म था, गैस पे उतारा हुआ दूध, गरम 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 दूध, उसमें तुम जामुन डालेंगे, जामुन भी बेकार, दूध भी बेकार। सच बताऊं, कई लोग मुझे पूछते माना साहब आपका जामुन हमारे जीवन के दूध में जाने के बाद भी दही क्यों नहीं बनता है? मैं बोलता हूं ये गरम गरम खोपड़ी रख करके बैठे, मेरा जामुन बेकार गया है। सच बोलो, तुम्हारा दूध ठंडा हो गया अभी? नंबर 1, शरीर पर प्रेम, स्वास्थ्य अच्छा, मन पर प्रेम, स्ट्रेस मुक्त मन, आत्मा पर प्रेम, साफ करने की ताकत, और सारे जगत के जीवों पर मेरा प्रेम है। आप पर मेरा प्रेम, मेरे शिष्य पर मेरा प्रेम, सारी दुनिया के जीवों पर मेरा प्रेम है। इनकी प्रतिनिधि करना है। 2 नंबर 4, उनको माफ करने की ताकत। खुद को साफ करो, वो आत्मा पर प्रेम, सामने वाले को माफ करो, उन पर तुम्हारा प्रेम। चलो मैं आपको पूछना चाहता हूं, माफ करने की ताकत आपके दुश्मन को आपके पास है क्या? मान लिया किसी ने पेमेंट डुबाया है, मान लिया किसी ने समाज के बीच में तुमने बेइज्जत कर दिया है, माफ करने की ताकत, वो इन पर तुम्हारा प्रेम पक्का। साफ करते चलो खुद को और माफ करते चलो सामने वाले को। सच बोलो, ये ताकत लेकर के बैठे हो, माफ करने की ताकत। क्या है? वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बदल जाएंगे।
आप ये समझो माफ करने से सामने वाला बदलता है नहीं बदलता है, मगर तुम बदल जाते हो। मेरे प्रवचन से तुम बदले कि नहीं बदले मुझे मालूम नहीं, मगर मैं रोज बदल रहा हूं। माफ करने की ताकत है आपको। मैं इतना, आपके बेटे को, आपकी पत्नी को, आपके पिताजी को, आपकी मां को, आपके भाई को, आपकी भाभी को माफ करने की ताकत। मान लिया हमारे साहब पिताजी ने बंटवारा किया, मेरे भाई ने मेरे साथ अन्याय करके 5 लाख रुपया ज्यादा ले लिया, गुरुदेव माफ कर दिया, मेरा भाई था। चलो इतना तो बोलो, माफ करने की ताकत साफ खुद को करना है, माफ सामने वाले को करना है। क्या लगता है? गाली देने वाले को, अपमान करने वाले को, पेमेंट डुबाने वाले को, बिन जरूरी हैरान करने वाले को माफ करने की ताकत आपके पास? सास बहू को माफ कर सकते, देरानी जेठानी को, देवर भाभी को माफ करते, परिवार में लव इज द लाइफ एंड लाइफ इज द लव। यही तो हमारी जिंदगी है। खामे में सब्बा जीवे सब्बे जीवा खमंत में, यही भगवान का सिद्धांत। सारी दुनिया को माफ करने की ताकत परमात्मा महावीर देव ने रखी है। वही भगवान का शिष्य में मेरे पास ये ताकत क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं मुझे बताओ दीपक भाई, ये नहीं, ये ताकत आपकी है? ताकत सूरत का वो लड़का था, महाराज साहब मेरी फैक्ट्री में करीबन 70,000 रुपया, महाराज साहब जिनकी सैलरी 5,000 रुपया दी, वो 70,000 रुपया मेरे पास ब्याज के लिए रखने के लिए आया, नौकर। एक बात महाराज साहब मन में उठी कि 5,000 की सैलरी के बीच में ये बात मैं करना चाहता हूं। जब मैंने मेरी पहली किताब नहीं लिखी थी तब, बिफोर 37 ईयर्स, महाराज साहब 70,000 रुपया लग तो लिया, मगर 4 दिन के बाद पता चला कि अपनी फैक्ट्री में एक डायमंड का पैकेट गुम हो रहा है जिनकी प्राइस 70,000 रुपया है। थोड़ी शंका हुई और मैनेजर को बता दिया कि कुछ करना नहीं है, मगर जान ले कि यही आदमी है कि जिसने, और वो पक्का हो गया यही आदमी। महाराज साहब उनको कैबिन में बुलाया। मैं आपको पूछना चाहता हूं उसने क्या किया, क्या कहा, नहीं पूछना, सच बोलो। आपके ही जीवन में यह प्रसंग बना हुआ हो, आपका प्रतिभाव क्या? शायद हाँ? नौकरी से ओके, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ 70,000 उनको दे दो कि ले लो? ये लड़के ने अपनी कैबिन में बुला के कोई नहीं, बस सीधा पूछ लिया कि दो सभी सब पक्का हो गया है, बोल तूने उठाया? और उसने बोला मैंने उठाया। एक पूछना चाहता हूं, तूने 70,000 की चोरी क्यों की, करने का काम क्यों बना? और उसने बोला जी ढंग से महंगाई ये परिवार के सदस्य 5,000 की सैलरी में मेरा पूरा नहीं होता था और इसलिए मैंने 70,000 की चोरी डायमंड के पैकेट की कर दी। ओके, अभी मैं तुझे पूछना चाहता हूं, मेरी दृष्टि से नहीं, तेरी दृष्टि से कितने रुपए की सैलरी होती तो तू चोरी नहीं करता? समझे? और उसने बोला 9,000 रुपया होते तो मैं निश्चित तौर से चोरी नहीं करता। ओके, कल से तेरी सैलरी 9,000 की पक्की। 70,000 रुपया जो तूने उठाया है वो तेरे पास ही रखना। कल से 9,000 की सैलरी तेरी पक्की। और एक आगे की बात,
आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी और तुझे कल ये लगेगी 9,000 की सैलरी कम है और फिर भी कोई डायमंड का पैकेट उठाने का मन हो, और वो टाइम तुझे लगे कि 11,000 की सैलरी होती तो मैं निश्चित चोरी नहीं करता, तो मैं एक काम कहता हूं, तू जितनी सैलरी में चोरी नहीं करेगा वो सैलरी जिंदगी भर के लिए तेरी पक्की, मगर कल से चोरी मत करना। गुरुदेव तार तार वो नौकर होने लगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सब बोलो, ये एटीट्यूड आपके पास हो सकता है क्या? साफ करो और माफ करो। आप सुन तो लेते हो मगर आपका मन कहीं दुविधा में, ऐसा लगता है क्या दिक्कत क्या है, माफ करने में दिक्कत क्या है? चलो आगे 5वें नंबर की बात। इसी प्रवचन की समाप्ति के बाद आपका चप्पल चोरने वाला यदि पकड़ा जाए, चप्पल कम से कम भेंट दे देंगे। पंकज क्या करेगा? क्या है? नहीं, उनको भेंट दे देंगे ना। नहीं, वो लेके गया, वो किसी ने पकड़ के तेरे सामने आकर के खड़ा कर दिया, फिर क्या? यही है। और वो बोलेगा मैंने ही उठाया था, फिर क्या? तिलक करके भेंट है। एक बात मैं बताऊं, तुम बाहर जाकर के कभी कभी कमेंट भी करते हो कि महाराज साहब की हर बात बराबर, मगर महाराज साहब प्रैक्टिकल नहीं है। तुम नहीं समझे, नहीं समझे तुम? क्या है माफ करना? आपको एक बात बताओ, एक काम करो, 2 बार माफ कर दो, तीसरी बार देखना। हाँ तो करने दो ना, फिर क्या तुम्हारे रोड पे तो नहीं आते हो ना? क्या व्यवस्था खराब हुई? और तुमने सजा करके कौन सी व्यवस्था बनाई के रखी? अरे आपको मालूम नहीं, तिहाड़ जेल में मैं गया नहीं, मगर तिहाड़ जेल, एक बात बताऊं, मैं कभी जेल में जाता हूं मगर ऐसे नहीं गया। मेरे दिल्ली के चातुर्मास में तिहाड़ जेल का इंस्पेक्टर मुझे मिलने के लिए आया और 18 साल तक तिहाड़ जेल में इंस्पेक्टर था पुलिस, और उसने मुझे कहा माना साहब आपके प्रवचन में रोज आता हूं। मैंने बोला तिहाड़ जेल का अनुभव क्या बोलता है? माना साहब अनुभव कुछ नहीं बोलता है, आप जो बोलते हैं वही मेरा अनुभव है। एक भी अपराधी डंडे से नहीं सुधरता है, जो भी सुधरा सब अपराधी प्रेम से ही सुधरते, डंडे से कोई नहीं सुधरते। तुम ये व्यवस्था भी करने की बात करते हो, एक को माफ करो दूसरा करेगा, दूसरे करोगे तीसरा करेगा। तुमने माफ कितने लोगों? और एक बात बताऊं, यहां तुम बचाते हो, तुम्हारा कितना निकल जाता है तुम्हें मालूम है? यहां तुम बचाते हो मगर कितने लोग तुम्हारा उल्टा सुल्टा कर देते मालूम? क्या नहीं समझे तुम? एक सेठ घर पे भोजन में बैठा था, पत्नी मायके की थी और थाली में रोटी थी, रोटी में घी भरा था, करोड़पति मगर कृपण। रोटी उठाई, घी की नदी, गर्म हो गए, पैसा चिकार, मगर इतना घी, और चौके में रसोईया काम कर रहा था। इतना घी किसने डाला? तो चौके रसोई में से बाहर आया रसोईया। सेठ गरम थे, सेठ को देखते हुए उनके चेहरे पे कुछ नहीं, मुस्कान। नालायक सुनता है कि नहीं? सेठ शांति रखो, क्या पूछना क्या चाह रहे? फिर से रोटी उठाई और घी, इतना घी डाल दिया तूने रोटी में, इतना घी। और रसोईया ने हाथ जोड़ के सेठ को जो, सेठ एक बार बताऊं, मेरे खाने की रोटी आपकी थाली में किसने रखी? सेठ बेचारा घिस घिस के खाता था, ये चबल चबल के खाता था। हाँ तुम्हारा बहुत कुछ लोग खाते, और तुम्हें बताऊं, मुझे मालूम नहीं फिर भी बताऊं, तुम्हारा 2 नंबर का पैसा हो ना,
अनुभव नहीं है, फिर भी तुमको देख के बताऊं, 2 नंबर का पैसा करोड़ का उल्टा सुल्टा करते हो और अंदर आया वो, और उनके साथ तुम मैनेज करते हो। मैनेज समझे ना, बोलू कि क्लियर समझ गए? हाँ, सेटिंग, हाँ बराबर है, कोई विरोध नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं वो सुन लो। सेटिंग करते हो और मेरे जैसा कभी आपको पूछता है और आप मेरे से खुले हो ना, तो मुझे क्या बोलते हो, महाराज साहब बहुत सस्ते में हो गया। और बताऊं, उनको 25 लाख रुपया देने के बाद तुम मुझे बोलते हो महाराज साहब बहुत सस्ते में हो गया, और यहाँ संघ का कोई चंदा इकट्ठा होता है, वहां 2 लाख देने की बात होती है, महाराज साहब बहुत भारी पड़ता है। वो बदमाश को 25 लाख सस्ते में और यहाँ 2 लाख के लिए तुम बहानाबाजी करते हो, यही तुम्हारी औकात है। सस्ते में 25 लाख देने के बाद तुम ये खुश, सातों व्यसन के पूरे उनको 25 लाख देने के बाद चेहरे के मुस्कान, महाराज साहब बहुत सस्ते में गया। और धर्म के क्षेत्र में रुपया खरीदने की बात आती है, मेरे मन का भाव नहीं है, फोर्स मत करना मुझे। शरीर पर प्रेम, मन पर प्रेम, आत्मा पर प्रेम और जगत के जीवों पर प्रेम, और नंबर 3 परमात्मा पर प्रेम। स्वास्थ्य को अच्छा रखना, शरीर पर प्रेम। स्ट्रेस मुक्त मन को रखना, मन पर प्रेम। रोज आत्मा को साफ करते रहना, आत्मा पर प्रेम। अपराधी को माफ करना, वो अपराधी पर प्रेम। और परमात्मा को रोज याद करते रहना, वो परमात्मा पर प्रेम। माफ करो, साफ करो और याद रखो। गाली बोलने का मन परमात्मा को याद करके गाली बोलो, भगवान ने ना बोली है। झूठ बोलने का मन हो, उसी टाइम भगवान याद है, प्रभु आपने ना बोला है। नहीं, गाली मत बोलना, झूठ मत बोलना। मैं आपको पूछना चाहता, सच बोलो, मैं कब याद आता हूं? थोड़ा सा प्रश्न आपको पूछना, मैं कब याद आता हूं? बाथरूम में कभी स्नान करते करते तुम्हें कभी मैं याद आया साधु? 2023 की साल 23 अप्रैल को मलाड में गुरुदेव के हाथ से रजोरण पाया। 50 साल से स्नान नहीं किया है। कभी बाथरूम में पानी बराबर नहीं था, कभी साबुन रह गया था बाहर, और बिना साबुन तुम्हें स्नान करने का मौका आया, कभी मैं याद आया। जिस गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए जाता हूं, गुरुदेव ने 50 साल तक स्नान साबुन का कोई प्रयोग नहीं, और एक दिन में मुझे क्या बिगड़ता था, गुरुदेव ओके एवरीथिंग गुड गोइंग, आप याद आ गए और शिकायत बंद हो गई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मैं कब याद आता हूं? प्रवचन नहीं। गाड़ी में पंचर हो गया, कभी याद आया कि हजारों किलोमीटर गुरु नंगे पैर चले? स्त्री में कपड़े दिए थे, बराबर कपड़े साफ नहीं, कभी याद आया? 15 दिन के पहले कपड़े धोते नहीं है गुरुदेव। बाल तुम्हारा बराबर नहीं था, दर्पण गुम हो था, कभी याद आया कि जिंदगी में कभी गुरुदेव ने दर्पण में देखा नहीं? जानबूझ करके दर्पण में देखना वो मुनि के लिए प्रायश्चित है। आप मुझे बोलो कब मैं याद आता हूं आपको? गाली बोलने के पहले, क्रोध करने के पहले, लड़की के सामने देखने के पहले याद आया गुरुदेव? इंदौर का सिंधी लड़का है जिनका नाम है संदीपन। सिंधी लड़का इंदौर का संदीपन, इनका नाम 4 महीना प्रवचन में आया। और विहार का समय था, वो संदीपन पद्म सुंदर सूरी के पास गया। महाराज साहब एक विनती करना चाहता हूं, एक गुरुदेव का फोटो चाहिए मुझे। और पद्म सुंदर ने मेरे जो भी फोटो थे वो उसने फोटो दिए नहीं। महाराज साहब इसमें से एक भी फोटो नहीं चलेगा। हर फोटो स्माइल वाले थे, चेहरे के मुस्कान वाले। वो सिंधी लड़के ने ना बोल दिया गुरुदेव का ये फोटो नहीं चलेगा। पद्म सुंदर बोला फिर कौन सा फोटो चाहिए? क्रोध करने वाली गुरुदेव की मुद्रा वाला फोटो चाहिए। क्रोध, चेहरे पे तनाव, आंख में गर्मी, ऐसा यदि कोई फोटो है तो मुझे चाहिए।
और इंदौर की शिविर में कभी ऐसा प्रसंग आया होगा कि मैं गर्म हो गया, किसी ने फोटो निकाला, वो फोटो बड़ी मुश्किल से मिला, यही फोटो चाहिए। पद्म सुंदर मेरे पास लेके आया संदीपन को, मैंने बोला संदीपन ये फोटो तो कोई किसी को दिखा तो रिजेक्ट कर देगा, ये क्रोध वाला फोटो गुरुदेव का नहीं चाहिए, स्माइल वाला चाहिए। यही फोटो लेने के लिए राज क्या है महाराज साहब, आप हमको सज्जन मत मानो महाराज साहब, आपके जाने के बाद हजारों महाराज साहब प्रलोभन आएंगे, हम गलत रास्ते पे जा सकते हैं। आपका फोटो महाराज साहब क्रोध वाला इसलिए रखा है, बहुत बड़ा करके रखूंगा अपनी ड्राइंग रूम में सबसे पहले। और महाराज साहब मेरे मन की एक ही उम्मीद है ऐसा फोटो रखने के बाद कि कुछ भी गलत कार्य करने का मन होगा, आपका फोटो ये गर्मी से बोलेगा संदीपन मेरे 4 महीने प्रवचन सुनने का बाद यह बदमाशी महाराज साहब रोज आपका क्रोध वाला फोटो दिखाई पड़ेगा और अपने आप से मैं बचा पाऊंगा। अभी वो मुझे नागपुर मिलने के लिए आया था, महाराज साहब आपके क्रोध वाले फोटो ने कमाल कर दिए, कोई भी गलत कार्य ऐसा नहीं किया जो आप नहीं चाहते थे। ये बात चाहते हो, ये परिवर्तन चाहते हो तुम। मैं आपको अपना सच बोलो, मैं कब याद आता हूं, कब चलो 8:30 बज गए प्रवचन में, चलो वो याद की बात नहीं करना चाहता हूं, संसार में कब याद आता हूं आपको। 1 मिनट में अपने गुरुदेव को भूल नहीं सकता हूं। मेरे साधु के साथ बात करता तो मेरी बात नहीं करना चाहता, मैं उनको ये कहता कि गुरुदेव हमें ये कह के गए थे। चाहे साधु के सामने वाचन करता हूं, गुरुदेव भुवन मानुष मैंने ये संस्कार दिए थे, मैं भूल ही नहीं सकता हूं। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आपको बाजार में मैं याद आ जाऊं, भोजन करते वक्त में आपको याद आ जाऊं, बाथरूम में और संडास में आपको याद आ जाऊं, मान लिया कि तुमने प्रवचन को सचमुच सफल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। यहां आ जाऊं याद, वो प्रवचन की सफलता नहीं, बाजार में मंदिर में कुछ भी गलत करने के पहले मैं याद आ जाऊं, ना बुलाए गुरुदेव ने, अब नहीं करेंगे। माफ करो, साफ करो और याद करो। महाराज साहब खुद को साफ करने का प्रयास आज से शुरू, चाहे वो 1 सेंटीमीटर जितना होगा, मगर महाराज साहब 100% साफ करेंगे। माफ करने का प्रयास, गुरुदेव पिताजी को, मां को, पत्नी को और बेटे को तो कम से कम माफ कर दूंगा, वहां तो क्रोध नहीं करूंगा। बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आपके सामने बैठता हूं। संडे के दिन हजारों की संख्या में प्रवचन सुनने के लिए पागल बन के आना कोई मामूली बात नहीं है। सचमुच अंदर में कुछ न कुछ तो भाव है कि कुछ बदलने का प्रयास करना है। कहां से बदलने की शुरुआत करनी शायद आपको पता नहीं है। अलग अलग एंगल आपके सामने में रख के बताता हूं। शरीर को व्यसन मुक्त रखो, मन को संक्लेश मुक्त रखो, आत्मा को कषाय मुक्त रखो, जगत के जीवों के प्रति गलत स्मृति स्टोरेज मत करो। मोबाइल में 3 व्यवस्था होती है ना, फॉरवर्ड, सेव एंड डिलीट। मेरा प्रवचन सेव मन के मोबाइल में पक्का, 4 दिन के बाद प्रवचन पूछूंगा बिल्कुल याद। आप इतना प्रयास करना। ये मोबाइल मन का मोबाइल बहुत बढ़िया मिला है भगवान की कृपा से। तीनों व्यवस्था है, सेव, डिलीट एंड फॉरवर्ड। जहां भी आपको लगे प्रवचन को फॉरवर्ड करने जैसा है, वहां जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करते चलो। ये प्रवचन को, मन को मोबाइल में सेव करते चलो। और कहीं किसी से गलत हो चुकी है, गलती हो चुकी है, आया है, वही टाइम उनको डिलीट करो और फिर देखो क्या जीवन में चमत्कार होता है, हो सकता है। और एक बात बताऊं, लास्ट बात आपको कहना चाहता हूं, हाथ में से कंकु निकाल दूं वो मैं चमत्कार नहीं मानता हूं।
आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आपको मैं ऐसी कोई ताकत दे दूं आपके हाथ में से कंकु निकलना लगे, वो चमत्कार मत मानना। आप मुझे पूछो माना साहब चमत्कार आप किसको मानते हो, मैं इनको चमत्कार मानते हूं। हाथ में से कंकु निकले वो चमत्कार नहीं है, आंख में से विकार निकल जाए वो श्रेष्ठ कोटि का चमत्कार है। और वही चमत्कार हम चाहते कि गुरुदेव ये ताकत हमें दे दो, आंख में से विकार हमारे खत्म हो जाए। लाइफ इज द लव, लव इज द लाइफ। और यही प्रवचन के माध्यम से नीति वाक्यामृत ग्रंथ में हम जा रहे, मंगलवार से शनिवार तक का एक अद्भुत नजारा नीति वाक्यामृत ग्रंथ के माध्यम से हम जा रहे हैं। आप यहाँ रोज प्रवचन में आते हो, मैं आसन पे बैठे बैठे प्लानिंग करता हूँ कि इस क्राउड को कैसे मैनेज करना, क्या अनुष्ठान ऐसा रखना कि जिसके हिसाब से पेंडाल में व्यवस्था बनी रहे। सोच के 2-4 दिन में कुछ ऐसा डिक्लेरेशन करना चाहेंगे ताकि और आगे मेरे जीवन का एक ग्रोथ शुरू हो जाए। कल मंगलवार, कल का प्रवचन, सोमवार का प्रवचन बंद रहेगा, मंगलवार का प्रवचन फिर से रिपीट। आज शिविर दोपहर को और कल 8:30 से 9:30 प्रवचन। और एक बात, 300वीं किताब का विमोचन नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से किया। एक भी प्रति उपलब्ध नहीं होने के बावजूद हर जगह प्रयास करके करके जो भी स्टोरेज में थी वो सब बुक मंगवा दिए। करीबन 500 बुक अवेलेबल है यहाँ। आज मारू भारत सारू भारत, नरेंद्र मोदी ने जिसकी बुक का विमोचन कॉन्फ्रेंस से दिल्ली से किया, वो ही बुक लास्ट को भी आपके पास आ रही है। 150 की कीमत की किताब सिर्फ 50 रुपए में आज के लिए उपलब्ध है। आप लेना चाहो ले सकेंगे। सोल पावर की देशना ये 600 की 300 में, और गच्छाधिपति के जीवन की किताब वो भी 150 की 50 में बाहर से उपलब्ध होगी। मैं चाहता हूं आपके लिए, आपके मित्रों के लिए, सभी के लिए गिफ्ट आइटम टॉप है, जितना हो सके उतना लेने का प्रयास करना। 1 मिनट प्रश्न। और अगले सोमवार को 7 दिन के 10 दिन के प्रवचन की क्रिकेट की क्विज होने वाली अद्भुत 11 की टीम, ऐसी 20 टीम बनाने का प्रयास है। करीबन 10 से 11 टीम बन चुकी है, 9 टीम बाकी है। भाइयों बहनों जिसको भी रस है, मंगलवार को उनका और भी क्लैरिफिकेशन होगा और आपका नाम जितना हो सके उतना जल्दी लिखा देना। 1 मिनट। जेलसी किसके जैसी है? मैंने जेलसी की बात की थी और वो किसके जैसी है? हाँ बोलो, खड़े होकर के। ओके, जेलसी मोमबत्ती जैसी है, जिन पर प्रकाश होता है वस्तु कम नहीं होती है, मगर मोमबत्ती रोज छोटी होती चलती है। सभी तीर्थंकर भगवान की एक ही आज्ञा है। हर तीर्थंकर भगवान की एक ही आज्ञा है। एक बात बताऊं, यह प्रश्न का जवाब देने वाले को किताब का सेट तो मिलता है, मगर रीटाबेन वसंत भाई साहब परिवार की ओर से आपके मन में भाव आया, जो भी जवाब सही देंगे उनको किताब के साथ मेरी ओर से रोज के 50 रुपए का कवर उनकी ओर से भी दिया जाएगा। नंबर 2, अनंत तीर्थंकर भगवान की एक ही आज्ञा। हाँ बोलो बहन, हाँ बोलो। ओके, आपके मन को स्फटिक जैसा निर्मल रखो, वही तीर्थंकर भगवान की आज्ञा। मन को स्ट्रेस मुक्त रखने के लिए 2 प्रकार का तरीका। आप उनसे मुक्त हो जाओ, मन स्ट्रेस से मुक्त हो जाएगा। येलो, हाँ, क्या? ओके राइट, कंपैरिजन और कंपटीशन से मुक्त। मैंने 5 प्रकार के प्रेम का जो रिएक्शन बताया, क्या कर सकता है वो पीछे से बोलो। पांच बताए ने, शरीर, मन, आत्मा, जीव और परमात्मा।
ये तीनों पर मेरा प्रेम है, वो जानने के लिए पीछे से बोलो क्या क्या हो सकता है। हाँ बोलो बहन, हाँ जल्दी। हाँ સામે નહીં, હું પર્ટિક્યુલર શબ્દ બોલ્યો છું। अमोल नहीं नहीं, सीधा बोल, परमात्मा के साथ प्यार है तो क्या होता है? हाँ बोल। हाँ बोल। एम 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 नहीं, लूचो नहीं, मारू आखू प्रवचन अपने शॉर्ट एंड वाला भेगा चाले। हाँ बोलो। बराबर, परमात्मा ने याद रखो, माफ करो। साफ रखो, बराबर। ओके ओके, राइट, एकदम। आज मैंने जिस लड़के का गुटखा के नाम से एग्जाम्पल दिया था वो किस हॉस्पिटल में था? हाँ बोल। हैं? बॉम्बे हॉस्पिटल में। ओके हो गया ना? पचकाणु पास सरे गए अपनी आदमी मेरे दरबारी टांगेनो बाणा जागर मन जागड़ बुसरे आय मिले कारण जागरणम आय मिले जागरण जागरण ठाणे न बारी टांगनी जागरणम